क्या ये जो टॉपर्स होते हैं वो हमसे डिफरेंट होते हैं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल आपके जैसे ही होते हैं, और आप ही में से निकल करके कोई छुप के बैठा होगा और वही टॉपर बन जाएगा। लेकिन मैं आज आप लोगों को इस बात के बारे में बताने वाला हूं कि आखिरकार ये जो बच्चा है जिसकी शीट के बारे में डिस्कस करने वाला हूं वो टॉपर बना कैसे, उसने ऐसी कौन सी बातों का ध्यान रखा, और यहां पर वो 3 से 4 पॉइंट होंगे, और जो मिडल वाला पॉइंट है बड़ा काम का पॉइंट है, क्योंकि वहां पर मैंने कुछ ऐसी बात इसके अंदर देखी जो मुझे लगा है कि सारे बच्चे इस बात को गौर से नहीं समझते। तो आइए बच्चों इस टॉपर की कहानी को समझते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से प्रेजेंट करना है आपको अपना आंसर इस सवाल से देखेंगे। अगर आप लोग बाकी सारे सब्जेक्ट्स का भी देखना चाहते हैं तो आप लोग जरूर से हमें कमेंट करके बताइएगा, हम लोग आप लोगों के लिए अदर सब्जेक्ट्स के लिए भी वीडियोस को अपलोड कर देंगे अगर आप लोग चाहते होंगे तो। और अगर आप सिर्फ एक सवाल नहीं बाकी सारे सवाल भी देखना चाहते हैं, बाकी सारे प्रेजेंटेशन भी देखना चाहते हैं, देन डेफिनेटली मैं आपको मैजिक बॉक्स को रिकमेंड करूंगा। आप मैजिक बॉक्स में जाकर के देख सकते हैं। चलिए जी, तो यहां पर सबसे पहले तो चैप्टर कौन सा है भाई लोग? चलिए, तो चैप्टर का नाम आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कौन से चैप्टर से। ये तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द रेशियो ऑफ दिस, तो इन दोनों के बीच में कोई वाई एक्सेस पर पॉइंट है बच्चों। अब अगर वाई एक्सेस पर पॉइंट है तो अब अगर मैं यहां पर आता हूं आगे की तरफ, देखो इस बंदे ने किस तरीके से, एक्चुअल में ये वाला जो सवाल था ये एक चॉइस में था। मैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से ढंग से समझाना चाहता हूं हर एक चीज। इसने सबसे पहले लिखा कि मैं चॉइस 1 कर रहा हूं, मैं आपको पहला पॉइंट बता रहा हूं। ये सवाल चॉइस में था, यानी कि इधर भी एक क्वेश्चन था, फिर और लिखा हुआ था, फिर एक और क्वेश्चन था। ये चॉइस 1 कर रहा है, इसीलिए यहां पर बता रहा है कि मैं पहली वाला कर रहा हूं। क्लियर होगी कहानी? तो पहला पॉइंट तो ये है कि उसने यहां पर ये नहीं किया कि अगर 2 चॉइस में थे, आपको जो एग्जामिनर है जो चेक करने बैठा है वो यही नहीं, उसको यही नहीं पता यार ऊपर वाला किया ये नीचे वाला क्या। मेरे मिश्रा जी बताइए ना यार, हमको नहीं पढ़ना है इसमें से। मिश्रा जी नहीं बता रहे हैं। अब मिश्रा जी की गुस्सा निकाल दी जाएगी आपके आंसर पर। तो आपको इस बात पर समझना होगा कि किसी और की गुस्सा आपके ऊपर ना निकले, तो आप बड़ी ही शांति से, क्योंकि आपको नहीं पता जो आपकी शीट चेक कर रहा है वो आंटी जी से लड़के आए हैं, पिट के आए, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो अब यहां पर अगर मैं आगे की तरफ बढ़ूं तो उन्होंने बोला कि एक पॉइंट ये है 6 - 4, एक पॉइंट ये है -2 -7। अब बीच वाला पॉइंट जो उन्होंने 0,4 ले लिया, आप भी 0,4 ले लेंगे। क्यों ले लेंगे? क्योंकि उसने वाई एक्सिस की बात की थी। वाई एक्सिस पर जाहिर सी बात होती है कि एक्स की वैल्यू 0 होती है, ये सारे बच्चे जानते हैं और सारे बच्चे ऐसे ही करेंगे। लेकिन सारे बच्चे एक काम नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? वो यहां पर ये वाली चीज नहीं लिखने वाले हैं बच्चों। एक्चुअल में वो क्या करेंगे, वो जाएंगे और ये चीज स्टार्ट करके बस भाई साहब गाड़ी चली, मैं तो चला भाई ना भाई, थम जाओ। उसने लिखा लेट द वाई एक्सिस मीट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स दिस एंड दिस बी दिस पॉइंट। उसने ये माना और उसने ये लिखा। बात आई समझ में? और जब उसने ये काम किया तो ऐसा करने पर ये वाला पॉइंट जब ये बना, और k रेशियो 1 में मानना होता है, ये हम जानते हैं। जब हमें रेशियो नहीं पता होता तो हम k रेशियो 1 लेते हैं, फिर k की जो भी वैल्यू आती है वही रेशियो हमारा आंसर हो जाता है। अब ऐसे में भी आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी है कि हमें पता है कि y वाला जो कोऑर्डिनेट, जो x वाला कोऑर्डिनेट है वो इक्वल टू 0 रहेगा। तो यहां से आप k की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पहले तो आपने वो दोनों पॉइंट निकाले, ये जो दोनों एग्जैक्ट में पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट है, ये 0 के बराबर है और ये y के बराबर है। तो इसको 0 के बराबर रख के यहां से k की वैल्यू निकाल लोगे, फिर k की वैल्यू उसमें पुट कर दोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो उसने क्या किया, यहां से फिर इसको इक्वल टू 0 रखा, k की वैल्यू यहां से निकाल ली तो k की वैल्यू पता चल गई। फिर वहां से रेशियो समझ में आ गया। अगर y की वैल्यू निकालने के लिए कह देता, जो कि आई थिंक निकाली भी है इन्होंने, जो कि निकाली भी है, y की वैल्यू आ गई यहाँ पर -25/4। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आ जाएगा बच्चों ये आ गया, y एक्सिस पर है, लाइन सेगमेंट है। बात समझ में आ रही है? मतलब इस सवाल को देखने के बाद अगर आप लोगों को ये समझना है कि कैसे प्रेजेंट करना है, पहले उसने बताया मैं कौन सा सवाल कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर डालो, चॉइस कौन सी है वो डालो, जो तुमने माना है अपनी तरफ से वो मान लो, वो लिखो। कुछ भी ऊपर से नहीं आता अचानक से, कुछ भी जो कुछ भी हम लिखेंगे कोई ना कोई उसके पीछे का रीजन होगा, तो जरूर से लिखो। इवन मैं इसमें एक एडिशनल पॉइंट और डालना चाहूंगा, माई एडिशन, मेरी तरफ से एक एडिशनल पॉइंट है इसमें, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ एडिशनल पॉइंट है। अगर आप ये कर पाए तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं भी कर पाएंगे तो कोई ऐसा इशू नहीं है कि गलत हो जाएगा। कि अगर k रेशियो 1 में अगर कभी भी बटा हुआ होता है तो आपके पास जो फॉर्मूला होता है आप उस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। यहाँ पर x1 आ जाएगा, अपॉन में k+1 हो जाएगा, और y2 प्लस में y1 अपॉन में k+1।
आप अगर इस तरीके से लिख देंगे तो ये मेरी तरफ से एक एडिशनल पॉइंट है, ये आप लिख देते हैं तो बड़ा ही बढ़िया हो जाता है। जब कभी भी k/1 में 2 पॉइंट मान लेना, और जब कभी भी ऐसा होता है तो हम लोगों ने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया है, या फिर m और n वाला जो फॉर्मूला होता है वो लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, लेकिन इस चैप्टर का तुम वन शॉट भी चाहते होगे, देखो चैप्टर का नाम तो मैंने तुम लोगों से पूछा है, और मे बी मेरे हिसाब से आप सिर्फ इस चैप्टर का नहीं, सारे चैप्टर के वन शॉट तो चाहते ही चाहते होगे, लेकिन आप क्या बच्चों माइंड मैप भी चाहते हो? बताओ मुझे, माइंड मैप चाहते हो? अच्छा, PYQ चाहते हो? अच्छा जी, सब कुछ चाहते हो तुम? सब कुछ चाहिए तुमको? अगर बच्चों ये सब कुछ चाहिए विद वीडियो एंड PDF, तो आपको कहाँ मिलेगा ये सब कुछ बच्चों? मैजिक बॉक्स में। कहाँ पर मिलेगा बच्चों? ये मैजिक बॉक्स में। ओके, तो मैजिक बॉक्स में जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैजिक बॉक्स की कोई कॉस्ट नहीं है, इट इज़ फ्री। ठीक है, तो जितना जल्दी हो सके मैजिक बॉक्स में जाकर के इन सभी का आप लुत्फ उठा सकते हैं। मिलता हूँ बच्चों आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। और अगर आपको अदर सब्जेक्ट्स के चाहिए तो कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें बच्चों। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।